प्रियंका गुप्ता जी, बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि 14 में भी कांग्रेस थी, आम आदमी पार्टी भी थी, 19 में भी कांग्रेस थी, आम आदमी पार्टी थी, 24 में भी, खासकर वो लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की बात करना चाहूंगी कि हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का सम्मान करते हैं और जो भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है वो मुझे लगता है कि हम सभी कांग्रेस पार्टी के जितने भी लोग हैं वो सम्मान करते हैं। परंतु मैं एक बात भी पूछना चाहती हूँ, जो सार्वजनिक मंचों से प्रधानमंत्री जी खुले रूप से ये कहते हैं कि दो बिजनेसमैन, जो देश के बड़े बिजनेसमैन हैं, अंबानी और अडानी, उनके पास काला धन होने, और उस टेम्पो का जिक्र भी करते हैं जिस टेम्पो में काला धन भरा जाता है, उसके चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। बाद भी ईडी और सीबीआई अपने कान में तेल डालकर बैठी हुई है। अभी यहाँ पर चार्जशीट की बात हो रही थी, मुझे लगा कि एक तो चार्जशीट बनती थी ना। प्रधानमंत्री जी, 140 करोड़ वासियों के प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच से काले धन होने की बात करता है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी मुझे इस बात का बताए कि ईडी सीबीआई अभी तक कोई चार्जशीट फाइल क्यों नहीं कर पाई। दूसरी चीज, अभी यहाँ देश बचाने की बातें कर रही थी अनुजा जी, अभी तो हमें लग रहा है कि भैंस ही बचा ले, वही बड़ी बात है। अभी इनका पूरा एजेंडा क्या है? फोकस्ड ऑन भैंस है कि हम भैंस बचाएंगे। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि ये मुद्दों पर कब आएगी, कि बेरोजगारी पर कब आएगी। इनके एजेंडे में कहीं बेरोजगारी शब्द भी नहीं है। अब देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करना चाहती, पर कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि 30 लाख रोजगार हम दे देंगे और 15 अगस्त से भर्तियां स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये है भारतीय जनता पार्टी की हकीकत और कांग्रेस की हकीकत। मुद्दाविहीन पार्टी। अभी ये बात कर रही थी कि बहुत इनको आश्वस्त है कि कितनी जीत होगी, फिर इनको ये बताइए कि इंदौर में जो है प्रत्याशियों को बिठाने की क्या जरूरत पड़ गई, और वो तो छोड़िए, गांधीनगर में प्रत्याशियों को बिठाने की क्या जरूरत पड़ गई, और गांधीनगर के जो प्रत्याशी हैं इनके साथ जी, उनको नानी क्यों याद आने लगी। अरे चुनाव है, चुनाव में मुद्दों पर आइए। आप नानी पे जाएंगे, आप फिर बाबा पे जाएंगे, फिर आप दादी पे जाएंगे। फिर देखिए, हकीकत ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ बेकार के मुद्दों डिस्कशन कर रही है, जिन मुद्दों का कोई मतलब नहीं है। आज इस देश की जो युवा पीढ़ी है वो पूछ रही है कि लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है। आप बताइए किस तरह से ट्रेनों में भर भर के, बसों में भर भर के रात में प्लेटफॉर्म पे सोते हैं, वो 500 रुपए का फॉर्म भी खरीदते हैं, भरते भी हैं, फिर भी उनके भविष्य के साथ अगर कोई खिलवाड़ कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनकी उम्मीदों पर पानी फेर रही है। ठीक है, आप बताइए किस तरह से संविधान जो है आज बचाने की लड़ाई है, आज लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, आज इस देश में आरक्षण बचाने की लड़ाई है, जिसे भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। और मैं पूछना चाहती हूँ कि आप आरक्षण को लेकर इतने बड़े बड़ी बातें करती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कहीं सरकारी नौकरियां या शिक्षा हो, हर जगह आरक्षण को खत्म करने की जो कोशिश है, जो मुहिम है, वो कांग्रेस पार्टी नहीं करने देगी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये भ्रम है इंडिया गठबंधन की तरफ से, हम आरक्षण को टच भी नहीं करने वाले हैं। अच्छा, ठीक है, मैं आती हूँ। गुलाबचंद दुबे जी भी मेरे साथ मौजूद है, सबको वक्त देना। प्रियंका।